सर्दियों की एक शांत सुबह आरव गहरी नींद में था जब घर के बाहर बढ़ती हलचल ने उसे जगाने पर मजबूर कर दिया। कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी की तेज आवाज सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि आज फिर वही शादी की बात छिड़ने वाली है। एक साधारण पूजा के बहाने मामा के घर जाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग मोड़ लेने वाली थी। आज सुबह ही घर में कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही थी, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे के बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तू खुद ही उठ गया, वरना अभी मैं आने वाली थी तुझे ठीक उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रहे, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था, फिर भी मैंने पूछा कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा, अब कोई नाटक नहीं फिर करने की सोचना भी मत, जा जल्दी तैयार हो जा। आरव, अरे माँ तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है नहीं? किसी ने देखा नहीं? कल से पीछे पड़ी हो, वहां जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो? मम्मी कहती है, अरे मैं तेरी माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है, तूने कोई पसंद की? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में। वहाँ जो भी आएंगे मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। करीब 50 किलोमीटर दूर मामा का घर है। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मिला हूँ। मैं जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं भी बैठा देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं ये वह तो नहीं, कहीं ये वाली तो नहीं। खैर पूजा खत्म हुई, कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी। सभी मेहमानों को खाना भी खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और बोली, खाना खा ले फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उनसे भी बात चलाई होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा लीजिए। वो लोग की जीत के आगे मैं मना नहीं कर पाई, तू एक बार बात कर ले। आरो, माँ जब तुम्हें ही पसंद नहीं तो मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी, मैंने सिर्फ एक नजर देखा है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी बना करते हैं। तू बात कर ले, बाकी की बात मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन के पे बेंच में बैठा था। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे भेजती हूँ। मैं यहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर बाद वो आई और आकर कहा, हेलो। उसका नाम रचना था। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी थोड़ी सांवली सी लड़की थी, चेहरे पे कोई मेकअप नहीं, ना खुशी ना नर्वसनेस। शायद उसे भी पता था कि उससे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उससे एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा था, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी तोड़ी मैंने। रचना, अच्छा ठीक है अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर ही जवाब दे देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। आरव, मतलब? रचना बोलती है कि बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना है, ऐसे जवाब मत देना। आप लोग सीधे ना कहना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आई, मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, आ रहा हो। बोलता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मना करूंगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ, अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूंगी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई और मुझे पता चल गया है कि ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गई कि यहाँ भी वही होने वाला है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी है साफ साफ कहिएगा। आरव, आपकी तरह। रचना इतना कहकर उठी। रचना, चले? आरव, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उन 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया और उसी समय मैंने रचना को कहा, जवाब अभी तक आपने सुना है, अब आप जवाब देना।
रचना कहती है, क्या मतलब? आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं? और हाँ, साफ-साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। रचना की चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पे जो बेरुखी थी वो धीरे-धीरे शर्म और हँसी में बदलती दिख रही थी। रचना, इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घरवालों से बात कीजिए और ऐसा भी नहीं कि आप भी अभी हाँ कह दें, फिर शादी के बाद बदल जाएँ। नहीं बदला तो? जाइए पहले अपने घर पे बात करिए और वो सब मैं देख लूँगा। आप अपना सोचिए कि आपके दिल में क्या है। इतने में मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई, मम्मी बुला रही है। मेरे जाने के पहले ही फिर कहा, अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो। रचना ने कुछ नहीं कहा, शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिख कर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी बोली, क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी लड़कियाँ दिखाई, तूने पसंद नहीं की, ऐसा क्या कर दिया? जादू टोना रचना ने। माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव कहता है, माँ पता नहीं लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे उससे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ है, सुंदर है, अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि मैं उससे पहली बार मिला, जैसे कि कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया, जैसा कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन रचना का फोन आया। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में प्यार हुआ और शादी हो गई। और सही में साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी।